नमस्कार। नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम साकित है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है विशेषण, जिसको इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। विशेषण की परिभाषा ये होती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो शब्द जो होता है संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुलाब, गुलाब कैसी है तो लाल है। सुंदर गुड़िया, तो सुंदर जो है विशेषण है। मीठे फल, फल कैसा है मीठा, तो मीठा जो है वो विशेषण है। लाल, सुंदर, मीठे, ये सब जो है विशेषण है। अब हम जानेंगे कि विशेष क्या होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे कि विशेषण जो होता है वो विशेषता बताया जाता है, जैसे लाल, सुंदर, कोचिया। और विशेष वो होता है, एक प्रकार की संज्ञा होती है, जैसे कि गुलाब, गुड़िया, फल, व्यंजन, ये सब संज्ञा है। और उसकी विशेषता जो है हम लाल, सुंदर, कुछ यह शब्द के द्वारा करते हैं। तो लाल, सुंदर, कुछ यह जो है विशेषण हो गया, और विशेष जो है गुलाब, गुड़िया, फल, व्यंजन, इसकी हम विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेष हो गया। विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो बारी बारी से हम जानेंगे इसके प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो होता है, इसमें गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, दिशा आदि के बारे में हम बोध होता है। जैसे गुण में हम देख लेंगे, अच्छा, मेहनती है, दयालु है। देश, जैसे कि बुरा, दोष जैसे बुरा, गंदा, झगड़ालू, ये सब प्रकार है। आकार प्रकार जैसे मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा, त्रिकोण, चपटा, त्रिभुजाकार, लाइक लाइक दिस। रूप रंग जैसे कि सफ़ेद है, गोरा है, काला है, सुंदर है, ठीक है। दशा जो है, दशा या अवस्था, जैसे गरीब है, अमीर है, रोगी, वृद्ध, ये सब होगी दशा और अवस्था। स्वाद में जैसे खट्टा, मीठा, खट्टा, मीठा, नमकीन, सब हो गया। और गंध में हो गया, सुगंध है, दुर्गंध है, बदबू है, खुशबू है, ये सब हो गया। काल जो है, काल का मतलब समय। आधुनिक, आधुनिक हो गया, पौराणिक हो गया, दैनिक हो गया, वार्षिक हो गया, ये सब सारे जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, जिस विशेष के माप तोल के बारे में बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध जो है, दूध को हम क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है। तो 2 लीटर दूध। 10 किलो आटा मंगवाया है, तो ये सब 2 लीटर, 10 किलो, ये सब जो है परिमाण है, जिसको हम तोल सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक के भेद। परिमाणवाचक जो है 2 टाइप्स के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है कि जिसमें क्वांटिटी जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। जैसे 5 किलो चावल, 1 किलो घी, 2 मीटर कपड़ा। तो चावल जो है उसको, जिसको हम तोल सकते हैं, घी जिसको हम नाप सकते हैं किलो में और लीटर में। दूध को हम लीटर में नाप सकते हैं, घी को हम किलो में तोल सकते हैं। 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा को हम जो है मीटर में नाप सकते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कुछ चावल, अब चावल कितना है हमें पता नहीं, कम घी, अब 1 किलो है या 2 किलो है, इसकी अनिश्चितता है। थोड़ा कपड़ा, अब 1 मीटर कपड़ा है कि 2 मीटर कपड़ा है, तो इसके बारे में अनिश्चितता का बोध होता है। तो इसको हम बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो हमारा नेक्स्ट है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब वो होता है जो विशेषण संख्या का बोध कराता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे, 2 फूल, 3 गुड़िया, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। संख्यावाचक जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 4, 2, 3, और यहाँ पे जो भी है बच्चे, फूल, गुड़िया, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके भी तो परिमाणवाचक की तरह संख्यावाचक के भी 2 टाइप्स होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है, जैसे कि 1 गुड़िया है, 2 स्ट्रॉबेरी है, 6 बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी होगा 1, 2, 4, 6, 10 इस तरह का होगा। और जो अनिश्चित संख्यावाचक होगा, जिसमें कि दे दिया जाएगा कुछ फल, अब कितने फल हैं, 2 किलो हैं या 4 किलो हैं, ये हमें नहीं पता चला है। कुछ गुब्बारे, अब 1 हैं गुब्बारे या 10 गुब्बारे हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं है। थोड़े अंडे, अब 10 अंडे हैं कि 20 अंडे हैं, इसके बारे में हमें कोई निश्चित संभावना नहीं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक, ये सब। नेक्स्ट है हमारा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सर्वनाम क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गमला, यह तोता, यह व्यंजन, इस लड़के, मतलब जो सर्वनाम होगा उसके आगे जो होगा नॉन होगा, तो नॉन के पहले जो सर्वनाम आएगा वो होता है सर्वनामिक विशेषण करता है, अर्थात उस नॉन की जो है ये विशेषता बताता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए हम जानते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है तो वो सर्वनाम होता है। अगर संज्ञा की जगह पे कोई शब्द आएगा तो वो सर्वनाम होगा, परंतु जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से के माध्यम से आप समझ सकते हैं, लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पे लड़का जो है वो संज्ञा हो गया, क्योंकि उसकी जगह पे हम वह डाल देंगे तो वो हो गया सर्वनाम। वह खेल रहा है, लड़का की जगह पे वो आ गया तो ये सर्वनाम हो गया, क्योंकि संज्ञा की जगह पे जो आता है वो सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है वह लड़का खेल रहा है। अब जो लड़का खेल रहा है उसकी विशेषता को हम बता रहे हैं, उसकी विशेषता को बता रहे हैं, वो हो गया वह लड़का खेल रहा है, तो हम स्पेसिफिक दैट बॉय को बोल रहे हैं कि तुम खेल रहे हो, वह लड़का खेल रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर पता चल गई होगी। ठीक है, बूझो तो जानो, जैसे कि हाथी मोटा और बड़ा जानवर है, 2 हाथी घास खा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन से विशेषण है। विशेषण के भेद बताएं। अगर जितना भी मैंने पढ़ाया है तो अगर आपको पता चल गया है तो आप विशेषण का भेद बताएंगे। जैसे मैं बाजार में 4 डिब्बे घी के लाया हूँ, 4 किलो घी ले आओ, तो ये कौन से विशेषण है, उसके भेद है वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ फल मुझे भी दे दो, इसमें कुछ फल जो है कौन सा विशेषण है, मुझे क्या है। ठीक है, यहाँ तेल की 4 बोतलें जो है कौन सा विशेषण है, तो ये आपको बताना है। विशेषण के भेद आपको बताया, कितने प्यारे बच्चे हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण है वो आपको फाइंड करना है। तो आज की क्लास में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।